आज 500 रुपये के साथ जो मैंने चैलेंज शुरू किया है, आज मेरा दूसरा दिन है। पहले दिन मैंने सिर्फ एक ट्रेड लिया था और वह स्टॉप लॉस हिट हो गया था। तो पहले दिन मैं नुकसान में था, करीब 20-21 रुपये मेरा लॉस हुआ। तो आज मैं फिर दूसरा दिन है, आज मैंने दूसरा ट्रेड लिया हुआ है, यानी दूसरा दिन का पहला ट्रेड लिया हुआ है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल पर जा पहुंची थी, तो यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए शॉर्ट किया हुआ है। करेंट टाइम मुझे अभी बताता हूँ आपको, 3% 5% का प्रॉफिट फ़िलहाल इस समय चल रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई है मुझे थोड़ा चार्ट देखने में। यहाँ पर आपको अगर दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए ऊपर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है और मुझे थोड़ा सा वेट करना चाहिए था और इसको स्टॉप लॉस मतलब लगाना चाहिए था, लेकिन मैंने पहले ही थोड़ा सा जल्दीबाजी की वजह से फोमो में आकर ट्रेड ले लिया है। और जो स्टॉप लॉस मेरा बना हुआ है इसके थोड़ा नीचे है, जो पीली लाइन आपको दिख रही है यहाँ पर। अब हो सकता है कि मार्केट इस रेजिस्टेंस पर जा सकती है, फिर वापस लौट सकती है, लेकिन मैं पहले ही ट्रेड ले लिया हूँ। तो चलिए कोई बात नहीं, वेट करेंगे। एक बार यहाँ पर देखिए दिखा दूँ, यहाँ पर देखिए एक बार मार्केट इस लेवल से नीचे आई हुई है, तो दूसरी बार जा पहुँची है, तो हो सकता है नीचे आ सकती है। तो चलिए वेट करते हैं। अब हमने ट्रेड ले लिया है तो कोई बात नहीं। यहाँ पर मैं अपना जो रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो है 1:3 या 4 करूँगा। तो यहाँ पर मैंने 60 पोजीशन ड्रा कर दिया हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि इस चैलेंज को पूरा करने के लिए जो मैंने ट्रेडिंग रूल बनाया था, वो रूल क्या है कि जब तक कोई बढ़िया सेटअप नहीं बनेगा और सभी रूल ये नहीं कहेंगे कि हाँ ट्रेड ले लो, तब तक मैं ट्रेड नहीं लूँगा। लेकिन यहाँ पर देखिए जल्दीबाजी में मैंने उस रूल को नहीं फॉलो किया। यही होता है, आप जो भी सेटअप बनाइए, जो भी रूल बनाइए, आप फॉलो नहीं कर पाते ना। गलती करते हुए भी गलती हो जाती है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, मान लीजिए ठीक है रेजिस्टेंस पर है, लेकिन कोई कंफर्मेशन बहुत नहीं थी। यहाँ पर अभी मार्केट यहाँ के हिसाब से अगर देखें तो अब ट्रेंड में है, ठीक। अब रूल क्या कहता है, जब तक कोई ट्रेंड ब्रेक ना हो और कंफर्मेशन ना मिले तब तक उसके अपोजिट ट्रेड नहीं लेना है। और मैंने इस अप ट्रेंड में ही डाउन ट्रेंड का ट्रेड ले लिया। और ये देखिए मिस्टेक हमने की है, लेकिन मिस्टेक इसलिए की है कि ये रेजिस्टेंस लेवल पे था, इसलिए रिस्क लिया हुआ है। अगर बीच में रहता तो मैं ट्रेड नहीं लेता, लेकिन ये एक तरफ से अगर माने तो ये मिस्टेक है। तो चलिए देखते हैं फिर क्या होता है। यहाँ पर मुझे लगभग 1:1 का यहाँ पर रिवार्ड मिल चुका है। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर मैं अपना जो स्टॉप लॉस रखा हूँ 10% का स्टॉप लॉस रखा हुआ है, 12% का। और मुझे इस समय जो प्रॉफिट है 10% का प्रॉफिट है, यानी लगभग 1:1 का इसमें प्रॉफिट में चल रहा हूँ। तो मेरा जो टारगेट है वो 1:4 है, मिनिमम 1:3। अगर 1:3 देखता हूँ, अगर मिल जाएगा तो ले लूँगा, अगर और 1:4 अगर मिलने का चांस रहेगा तो थोड़ा सा रुकूंगा। अब पता है दोस्तों, इतना मेरा देखिए इस समय कितना 8-9% इसमें प्रॉफिट में हूँ, लेकिन फिर भी प्रॉफिट में नहीं हूँ। मान लीजिए जो प्रॉफिट यहाँ पर दिख रही है, लेकिन मेरा अकाउंट प्रॉफिट में नहीं है। अभी जो मैं ट्रेड लिया हूँ, जो ब्रोकरेज कटा हुआ है, अभी उतना बराबर आया हूँ, जो मतलब जो कल अमाउंट था मेरा अभी उसके बराबर आया है। सोचिए अभी इतना प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन ब्रोकरेज की वजह से अभी मेरा बैलेंस सिर्फ बराबर हुआ है जो ट्रेड लेने से पहले था, यानी 8 रुपये 9 रुपये अभी मैं जो ब्रोकरेज दिया हूँ वही प्रॉफिट हुआ है। तो अभी मेरा जो फंड था अभी बैलेंस हुआ है। अब इसके बाद अगर प्रॉफिट होती है, मार्केट नीचे जाती है, तब जाकर मुझे प्रॉफिट होगा आज ट्रेड लेने के बाद। अभी जितनी प्रॉफिट मिली है सिर्फ ब्रोकरेज में चला गया। तो इतना ब्रोकरेज लगता है,
क्रिप्टो ट्रेड में, खासकर आप अगर कॉइन DCX पर करते हैं और डेल्टा एक्सचेंज पर करते हैं तो इतना ब्रोकरेज देना पड़ता है 7 से 8% के करीब। तो ब्रोकरेज बहुत हाई है, इसलिए थोड़ा सा जो रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो है थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। अब बताइए अगर इसी पे मेरा लॉस हो जाता है तो जो मेरा लॉस होगा 12% 13% का अलग, प्लस जो 8% का जो ब्रोकरेज कटेगा वो अलग। अगर दूसरे ट्रेड में मुझे रिकवर करना होगा तो जो 12% मेरा लॉस हुआ था प्लस वो और 8-9% ब्रोकरेज, तो कुल मिलाकर मुझे 20% तो सिर्फ अपना ACL रिकवर करना पड़ेगा, फिर उसके बाद प्रॉफिट बनेगा। तो इसलिए जब भी लॉस या स्टॉप लॉस होता है तो काफ़ी मतलब बैक हो जाता है फंड, तो बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि यहाँ पर ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा है। या अभी भी यहाँ पर कोई कंफर्मेशन नहीं है कि मार्केट नीचे जाएगी। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, ट्रेंड लाइन में है बिल्कुल, अभी इसी पे चल रही है। अब जब तक ये ब्रेकआउट होकर यहाँ पर नहीं आएगी तब तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होगी ट्रेंड लाइन तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आएगी। अभी भी चांस है कि मार्केट, अभी भी पूरा चांस है कि मार्केट ऐसे होकर स्टॉप लॉस मेरा ले सकती है, उसके बाद आएगी, उसके बाद तो आना ही है इसे, क्योंकि ऊपर एक रेजिस्टेंस है जिसको मैं देख नहीं पाया और मेरी गलती है, मेरी बिगेस्ट गलती है। और मैंने जूम आउट करके देखा नहीं, ऐसे ही चार्ट पर ले लिया, तो कोई बात नहीं, चलिए वेट करते हैं। यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हो चुका। दोस्तों आज जो मैंने ट्रेड लिया गलत लिया, क्योंकि यहाँ पर मार्केट अगर देखें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर तो यहाँ से अप ट्रेंड में थी और मैंने डाउन ट्रेंड का लिया, लगने पर ट्रेड लिया, और ये एक बिगनर की सबसे बड़ी गलती होती है। तो दोस्तों मेरा ये भी स्टॉप लॉस हो गया और आज 2 स्टॉप लॉस लगातार हो चुका। आज मैं ट्रेड नहीं लूँगा और यहाँ पर चलिए अब गलती ही है, जब स्टॉप लॉस हो गया तो